सो वेलकम टू शिव शक्ति चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम जनरेशनल ट्रॉमा पर। लेट्स बिगिन। जैसे कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज मिला कि आई हैव टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, तो जनरेशनल ट्रॉमा की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने ये वीडियो मैनिफेस्ट किया है। आपको समझना है कि आपके साथ क्या हो रहा है, या फिर यू नो ये चीज़ें आपको कुछ जानने के लिए मिलेंगी। बेसिकली अगर हम बात करें ओवरऑल जनरेशनल ट्रॉमा की, ठीक है, आपने स्टार्ट करते हैं। हम हर फैमिली में देखते हैं कि अगर एग्जांपल के लिए लें कि जैसे एक फैमिली है, राइट, एंड उनकी जनरेशन में जैसे अगर हम फीमेल को लें, ठीक है, यहाँ पर देखिए हम कोई भी फीमेल या मेल के बीच कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बस हम जो टॉपिक है उसके लिए एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फैमिली है एंड उसमें एक धारणा बनी आई है, ठीक है, एक परसेप्शन बना हुआ है कि उस घर की महिलाएं जो हैं काम नहीं करती हैं, एंड एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जिस घर के लड़के या फिर जो मैन होते हैं वो काम करते हैं, तो उसमें महिलाओं को काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर महिलाएं काम करती हैं तो कहीं न कहीं उसमें मैन ईगो जो है वो हर्ट होता है, क्योंकि अ, जिस घर में अगर मैन अच्छे से नहीं कमा रहे, उस घर में ही महिलाएं कमाती हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल बना हुआ है। हम किसी के लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये एक परसेप्शन बनता हुआ आ रहा है। आप इस टॉपिक के बारे में पहले भी बहुत बातें सुनी होंगी आपने, ठीक है। तो इस पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिला एंड ये प्रोटोकॉल बनता आ रहा है। एंड अगर हम इसमें बात करें तो ओवरऑल अगर देखें तो ये एक जनरेशनल ट्रॉमा होता है, ठीक है, जो एक बर्थ से दूसरे, जैसे जैसे नानी हो गई, फिर उनकी जो उनकी बेटी की बेटी होती है या बेटा होता है, इस तरीके से, ठीक है, एंड या फिर दादी हो गई, वो चल रही हैं, फिर उनकी बहू आई, उनकी बेटी आ गई, तो इस तरीके से वो कैरी करते हुए चलते हैं। तो ये एक जनरेशनल ट्रॉमा बन जाता है कि उस घर में कोई महिला काम ही नहीं करती, ठीक है, एंड कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालती है, जो उसमें खूबियाँ हैं या फिर जो भी उनको टैलेंट मिला है, ठीक है, एक फीमेल बॉडी को, तो उस टैलेंट को दिखाना नहीं होता है। ये एक जनरेशनल ट्रॉमा बना हुआ है उस फैमिली में, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, राइट। आई होप कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर हम ओवरऑल बात करें, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें, ओवरऑल इंडिया की बात करें, ओवरऑल जो भी प्लेस में आप रहते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो सोसाइटी इस तरीके से बिल्डअप हुई है, इसमें सिर्फ महिलाओं का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि शोषण जिसको बोलते हैं वो नहीं हो रहा है। इसमें पुरुषों का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं सारा जो बोझ है वो पुरुषों पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक जनरेशनल ट्रॉमा ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं मेल पर जो है वो सारी सारी ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है, एंड यही जो जनरेशनल ट्रॉमा है, यही कैरी फॉरवर्ड आते हुए होते हुए रहा है, ठीक है। जो भी फैमिली में दिक्कत आई या फिर सोसाइटी में अपना नाम बढ़ाने के लिए इतने पैसे हम देखते होंगे, अगर हम नॉर्मल फैमिली की बात करें, हर फैमिली में होता है, ठीक है, कि इतने सोसाइटी को दिखाने के लिए इतने पैसे किसी शादी में खर्च करना या इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें मेल्स का मेल का कितना शोषण हो रहा है, ठीक है, कि सारी ज़िम्मेदारी उन पर डाल दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये एक जनरेशनल ट्रॉमा ये भी हो सकता है आपकी फैमिली में, राइट। यहाँ पर हम सिर्फ महिलाओं को लेकर नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर हम पुरुषों को लेकर भी चल रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये जो मैंने जैसे पहले भी वीडियोज़ में डाला है कि ये जो दुनिया है, ये शिव शक्ति ऊर्जा से उत्पन्न हुई है एंड शिव शक्ति ऊर्जा से ही चल रही है, ठीक है। तो जितना कह सकते हैं अधिकार महिलाओं का होता है, उतना पुरुषों का भी होता है, राइट।
तो इस तरीके से हम देखें, अगर हम उस जनरेशनल ट्रॉमा को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मेल को सारी ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती है एंड आगे भी यही चलता है, ठीक है? उनका बेटा हो गया, उस पर सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, फिर उसका बेटा हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक मेल को भी कितना सफ़र करना पड़ता है। एक जनरेशनल ट्रॉमा क्या कैरी कितना कह सकते हैं कि कितना ट्रॉमेबल हॉरिबल होता है, कितना ट्रॉमेटाइज़्ड होता है, राइट? तो इसको बेसिकली इस पर जो है मुझे थोड़ा-सा आपको यू नो इन्फॉर्मेशन देनी थी। इतनी ही मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आई होप कि वो शायद हीलिंग पर होगी। हाउ यू कैन हील योर जनरेशनल ट्रॉमा। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए ही है एंड यूनिवर्स ने आपके लिए ही भेजी है, ठीक है? तो कुछ अगर हम समरी लें कि आप कैसे हील कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली ये जो चीज़ चलती आ रही है इसको ब्रेक करना होगा, राइट? एंड आप एक जनरेशनल ब्रेकर हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई जनरेशनल ब्रेकर हो सकता है, तो बेसिकली आपको उसकी हेल्प करनी है, आपको खुद की हेल्प करनी है एंड इस तरीके से जो जनरेशन से जो एक धारणा बनती चली आ रही है आपकी फैमिली में, उसको आप तोड़ सकते हैं एंड एक नई एनर्जी जो है अपनी फैमिली में डाल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से नई-नई एनर्जीज़ जो हैं क्रिएट होंगी एंड हम इसमें यूनिवर्स की ही हेल्प कर रहे हैं, भगवान की ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? एक भगवान का आप इसे आदेश ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ी-सी हिम्मत दिखानी है, ट्रस्ट रखना है, गॉड पर फेथ रखना है। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, भगवान आपको कभी भी आप कमिटेड हैं, ठीक है? इसके भी मुझे साइंस मिले थे कि डिवाइन इज़ कमिटेड विद यू, ठीक है? आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? आप तो डिवाइन इज़ कमिटेड विद यू। अगर आप डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर आपका बिलीव है भगवान पर, अगर आपका फेथ है, तो यू शुड शो देम टू द सोसाइटी, ओके? तो ये आपको कुछ यूनिवर्स की कॉलिंग थी जो आपको बतानी थी एंड आई होप कि आपके माइंड में जो मेन बात है यूनिवर्स जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंची होगी एंड यू विल डेफिनेटली टेक एक्शन टूवर्ड्स इट, ओके? सो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव एंड लाइट।